everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ईबे बिल को कौन जेनरेट करता है। ठीक है, मतलब कि कौन बनाता है ईबे बिल को। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। Who should generate an eBay bill? तो यहाँ पे देखते हैं ईबे बिल को जो जेनरेट किया जाता है वो कौन कौन जेनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ तरह की कैटेगराइज है पर्सन्स, उन सभी को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। तो फर्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन, मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऑफ कोर्स उसका अमाउंट कितना होगा आगे देखेंगे वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं e-way bill must be generated when there is a movement of goods of more than rupees 50,000 in value to or from a रजिस्टर्ड पर्सन। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, ईबे बिल जो है वो जनरेट किया जाता है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स कितना होता है, 50,000 से ज्यादा होता है उसकी वैल्यू, और वो क्या होता है रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू किया जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है वो क्या चूज कर सकता है, आगे इसकी बात करते हैं। इतना तो आपको वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। तो आगे बात करते हैं मेन की रजिस्टर्ड पर्सन, और क्या बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट वो ले जा रहा होता है। ठीक है, मे चूज टू generate and carry e-way bill even if the value of goods is less than rupees 50,000। तो देखिए पूरा पॉइंट हो गया है कि ईबे बिल को रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट कर सकता है। कब जनरेट कर सकता है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स कितना होगा, मोर देन 50,000 होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर जो होगा वो चूज कर सकता है जनरेट करने के लिए, मतलब कि ईबे बिल को इशू करने के लिए, और कैरी ईबे बिल वो, और ईबे बिल को अपने साथ ले जा भी सकता है। अगर क्या बात कही गई है आगे, इवन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000, अगर 50,000 से कम की वैल्यू भी है गुड्स की तो भी वो क्या कर सकते हैं, ईबे बिल को बना सकते हैं। बट वो कैसा पर्सन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, अनरजिस्टर्ड पर्सन।
अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? उनका बिजनेस जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहे थे अभी तक, तो उनको क्या कहा जाता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आगे लिखते हैं अनरजिस्टर्ड persons are also required to generate ई-वे बिल। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी क्या कहा गया है कि उन्हें भी जरूरत होती है ई-वे बिल को जनरेट करने की। आगे लिखते हैं however there a supply is made by an unregistered person to a, देखिए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन द रिसीवर विल हैव टू, क्या देखना होगा रिसीवर को? ऑल द कॉम्प्लियंसेस if they were the supplier। तो देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जेनरेट ई-वे बिल। अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट उसको तब भी क्या कहा गया है कि ई-वे बिल उसको जनरेट करना चाहिए, ठीक है, जरूरत होती है। फिर कहा गया है वेयर अ सप्लाई इज मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि जो सेल कर रहा है वो कौन कर रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है। किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को वो अपना गुड्स बेच रहा है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो रिसीवर है, द रिसीवर विल हैव टू इंश्योर ऑल द कॉम्प्लियंसेस आर मेट एज इफ दे वर द सप्लायर। तो जो रिसीवर है वो जनरेट करेगा ई-वे बिल किसके बिहाफ पे? ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखिए बेचने वाला मैं बेच रही हूँ आपको गुड्स, तो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो मुझे तो ई-वे बिल में रजिस्ट्रेशन करना नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? मेरे बिहाफ पर, अनरजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर ई-वे बिल जनरेट करेंगे, क्योंकि आप क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो दोनों में आपको फर्क समझ आया कि रजिस्टर्ड पर्सन में चाहे वैल्यू कम हो ज्यादा हो, 50,000 से आप उसको, देखिए ज्यादा होगी तो आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगा, बट कम होगी तो आप चाहे तो जनरेट कर सकते हैं ई-वे बिल। फिर आगे क्या कहा गया था? अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ई-वे बिल जनरेट करना आया है, बट अगर मान लीजिए सप्लाई कैसी हो रही है? अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड डीलर के यहाँ सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो जो रिसीवर है वो तो रजिस्टर्ड है, तो वो जो रिसीवर है वो क्या करेगा? मतलब कि जो बायर है, एक तरीके से बायर हो गया ना रिसीवर, वो जो बायर है वो जनरेट करेगा ई-वे बिल को किसके बिहाफ पे? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच में कि कौन जो होगा इसको कौन सी सिचुएशन में कब ई-वे बिल को जनरेट किया जाएगा, कि अगर डील अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के पास हो रही है या फिर रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड के पास हो रही है, तो फिर कैसे इसको जनरेट किया जाएगा ई-वे बिल को, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और पॉइंट है इसमें ट्रांसपोर्टर्स का, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको नेक्स्ट सेशन में ही लेते हैं, बीच में छोड़कर फिर फायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर वाला टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी यहाँ पर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के जो 2-3 पॉइंट है मेन आप इसमें से देखकर अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख सकते हैं,
तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।